ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज से बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोरोना की वजह से दौरा नहीं हो पा रहा था और अब 4 दिन का ये दौरा, आज से बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कोरोना की वजह से जो दौरा नहीं हो पा रहा था, लगातार चल रहा था, अब वो दौरा आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय ये दौरा है, तो आज से बिलासपुर संभाग के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दुर्ग में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। 4 दिवसीय अहम दौरा माना जा रहा है इसे। कोरोना की वजह से लगातार दौरा टल रहा था, लेकिन आज से बिलासपुर के दौरे पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज संभाग बिलासपुर के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। 4 दिन का ये दौरा रहेगा और इस दौरे में कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम भूपेश बघेल जनता को देंगे। छत्तीसगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 दिवसीय दौरा है। आज से बिलासपुर संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। 4 दिन का ये दौरा, जिसमें कई विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। तो ये विशेष दौरा, अहम दौरा माना जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी क्षेत्रवासियों को देंगे। और हमारे साथ निधि, हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही हैं। निधि, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 दिवसीय दौरा जो शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? कौन से विशेष कार्य जो हैं जिनकी सौगात जनता को मिलने वाली है? निश्चित तौर से सुनीता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा था वो इसके पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी चारों ओर लगातार फैली हुई थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो दौरा था किसी न किसी वजह से रद्द हो जा रहा था या फिर निरस्त कर दिया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो 4 दिवसीय दौरा है वो आज से शुरू होने जा रहा है। बिलासपुर संभाग का ये दौरा जो है, बिलासपुर संभाग से इस दौरे की शुरुआत होगी और ये 4 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरह की सौगातें आज विकास कार्यों की दी जाएंगी। वहां पर तकरीबन 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से ही किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दौरे के दौरान केवल विकास कार्यों की सौगात, लोकार्पण या शिलान्यास ही नहीं रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर भी जाएंगे और उसका भी पूरा निरीक्षण रहेंगे कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं को लेकर कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही या इसका खामियाजा किसानों को तो नहीं भुगतना पड़ रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा करेंगे भूपेश बघेल कि उन जिलों में, उन क्षेत्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो अपराध के विषय में हो, चाहे वो धान खरीदी के विषय में हो, किस तरह से पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, इसका पूरा जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और इस तरह के तमाम तरह के कार्य जो हैं वो इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। और आज ही अगर हम बात करें तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जो है उनका निधन अब हो चुका है, जिसकी आज जो शांति भोज है उसका भी आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर हेलीपैड से ठीक 12 बजे रवाना होंगे और वो सबसे पहले दुर्ग स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निवास जाएंगे। वहां उनकी श्रद्धांजलि सभा में वो सम्मिलित होंगे और उसके बाद दुर्ग से ही वो कार द्वारा बिलासपुर के लिए दौरे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत आज से होगी। फिलहाल बहुत कुछ सौगातें आज विकास कार्यों की दी जाएंगी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण और अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा भी इस दौरे में शामिल है। जी।
बिल्कुल, तमाम जो जानकारी आप दे रही हैं निधि, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कोरोना की वजह से जो दौरा टल रहा था, जो विकास कार्य हैं जो पेंडिंग थे, वो उनको गति मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूरे इस कोरोना काल में वर्चुअल माध्यम से भी कई विकास कार्यों को गति देने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है और अब एक्चुअल माध्यम से भी सरकार ये कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से लगातार काम रुके हुए थे, अब उनको वापस से गति दी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना जो महामारी थी, एक भयावह रूप जो है छत्तीसगढ़ में इसका देखने को हमें मिला। लेकिन कई तरह के कारणों की वजह से, कई तरह के प्रयासों की वजह से जो राज्य सरकार है, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। और जो आंकड़े हम पहले देख रहे थे, हालांकि वो आंकड़े हमें अभी नहीं मिल रहे हैं और आंकड़े भी कम है, लेकिन मौत की स्थिति हम बताएं तो मौत की स्थिति अभी भी लगातार जारी है, पर जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या में घटौती हुई है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जब हालत थोड़ी संभली है, तो वर्चुअल माध्यम से ये विकास कार्यों की सौगात इस बार मुख्यमंत्री ना देकर अपने दौरे के दौरान ही उन्हें डायरेक्ट जाकर वहां पर विकास कार्यों की सौगात देंगे। और इसके अलावा अब जो पेंडिंग पड़े मामले हैं इन दौरे के दौरान वो भी गति पकड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें सुनीता, तो 2 साल का कार्यकाल सरकार को अब पूरा हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब बूथ स्तर पर जाकर लोगों से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा भी लगातार प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित कर तमाम तरह की कोशिशें करने में लगी हुई है कि 2023 में वे अपना वर्चस्व वापस से स्थापित करें। तो मुख्य तौर से इस दौरे की शुरुआत ये भी कही जा सकती है। कई तरह की बातें हैं और अब इस दौरे के दौरान कई तरह के जो जायजे हैं केंद्र धान खरीदी केंद्रों का, वो मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। तो मुख्य तौर पर इस तरह से ये 4 दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा। जी बिल्कुल, तो कई तरह से, कई नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, 4 दिवसीय दौरा जो कि आज से शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल 4 दिन के दौरे पर आज से निकल रहे हैं और इस बीच कई विकास कार्यों की सौगात भी क्षेत्रवासियों को मिलेगी और करोड़ों का ये विकास कार्य। और इसके बीच आपको बता दें कि आज दुर्ग पहुंचेंगे, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।